हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बादल के सम्मान में शनिवार को एसोसिएशन की धर्मशाला यूनिट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग के धर्मशाला स्थित परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बादल ने विभागीय कर्मियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अधिकतर कर्मचारियों ने स्टाफ की कमी, आवासीय भवनों की बदहाली को प्रमुखता से उठाया। प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बादल का कहना था कि क्वार्टर्स को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है। अधिकारियों के क्वार्टर्स की मरम्मत समय पर कर दी जाती है, जबकि कर्मचारियों के क्वार्टर्स की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रदेश सरकार की ओर से वन विभाग के क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए 8 करोड़ का बजट जारी किया गया है। शिमला में वन विभाग की 3 आवासीय कॉलोनियां हैं, जिनके लिए करीब 1.5 करोड़ का बजट मरम्मत के लिए मिला है। वहीं धर्मशाला मंडल को बजट जारी किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते एक के काम को दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। इसी को लेकर प्रकाश बादल और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। समस्याएं हमारे विभाग में बहुत सारी हैं और उस पे हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे। स्टाफ की कमी जो बताई गई और कई और जो इंटरनल मैटर्स हैं बहुत सारे हैं। और विभाग में जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह बहुत चेंजेस आए हैं। जो जिस तरह का कई जगह हमारे काम करने में अधिकारी लेवल पे भी कुछ लोग हैं, हमारे अपने लोग भी प्रॉपरली काम नहीं करते। जो हमारे, हम ऐसा नहीं कहते कि हम दूध के धुले हैं, तो हम समझ रहे हैं सिस्टम को। लेकिन जो समस्याएं हैं वो हमने सॉल्व भी किया मोटे मोटे तौर पे। जो स्टाफ की कमी वो हमारे विभाग के में नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की स्टाफ की कमी है। तो अनेक समस्या आ रही है। अगर उस पर जाएंगे हम तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम और हमारी कार्यकारिणी जो वन विभाग के खासकर हम, क्योंकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनकी जो भी समस्याएं हैं चाहे स्टाफ की है, और अभी आप देखेंगे 4-5 महीने में बने हुए हैं। तो हमारे 37 साल से लोग जो काम कर रहे थे, एक ही पोस्ट पे जो काम कर रहा है वो क्या काम करेगा। तो उसके सामने एक आदमी जो है फॉरेस्ट गार्ड लगा, वो आज एसीएफ बन गया। वो आदमी वो सुपरडेंट का ही सुपरडेंट है, तो उसका मनोबल कितना नीचे होगा। तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म किया। हमारे 37 साल वाले जो लोग थे वो सुपरडेंट ग्रेड 2 ही रिटायर हो जाते। मेरे बनते ही मैंने शायद 1 महीने के और 1.5 महीने के कार्यकाल में 10 सुपरडेंट की पोस्टें क्रिएट कराई है, जो एक इतिहास है। और उसमें हमें सबका सहयोग मिला। नारायण जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और उन 10 लोगों को लाभ मिला, वरना वो सुपरडेंट ग्रेड 2 रिटायर हो जाते। इसी तरह हमारे विभाग में कई चीज़ें ऐसी है जो बता रहे हैं ट्रेनिंग की। हमारे विभाग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम को दूसरे पे थोप देते हैं। गाइडेंस के लिए सेक्रेटरी को लिख जाता। कॉम्पिटेंसी की अधिकारियों में भी बहुत सारे अधिकारी जो है वो अपनी कॉम्पिटेंसी का इस्तेमाल नहीं करते। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम समझा रहे हैं रूल। हमें रूल आता है, हम खुद क्लर्क हैं। हमने एक JOIT हमारा एक कैडर होता है, उनकी सीनियरिटी को हम ही लोगों ने उलझा दिया और हमने वो मैटर सेक्रेटरीट वाले भी जब नहीं सुलझा पाए, मैंने अपने PCCF को कन्विंस कराया और लगभग 60 JOIT की सीनियरिटी का मैटर जो घूम रहा था, हमने वो विद इन 2 मंथ उसको रिजॉल्व करा दिया और सबको सीनियरिटी मिल गई जो उनका मुद्दा था। और उनकी सैलरीज में ही मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ है जो उनका एरियर वगैरह बना है उसका। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। क्वार्टर्स की भी बात चली, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो क्वार्टर्स हैं, मैं क्योंकि शिमला में बेस्ड हूँ, मैं सबसे पहले अपनी यूनिट का प्रेजिडेंट हूँ शिमला का। तो हमने देखा, अभी यहाँ बता रहे कि क्वार्टर में कोई समस्या नहीं है। मैंने यहाँ के क्वार्टर देखे नहीं है। एम्प्लॉय जहाँ रहता है उसको सबसे पहले घर तो होना चाहिए, सरकार सुविधा दे रही है। अब ऐसा तो कुछ नहीं, ये हमारे रूल्स में है। तो क्वार्टर्स में क्या है कि जो भेदभाव बहुत होता है ऑफिसर्स के लिए, जो भी बताया हमारे कोलीग्स ने। तो हमने इस बार मतलब मेरे बनने के 1 महीने बाद पहली बार पूरे हिमाचल के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। वो कागज़ों में है, ऐसा नहीं है कि वो कागज़ों में है, वो बजट गया है हर जगह। अब वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ उस पर मैं जाऊँगा, लेकिन 8 करोड़ दिया है और ये इसकी घोषणा भी हुई है। और उस 8 करोड़ में से मेरी सबसे पहले मैंने उसमें स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं था, तो मेरी यूनिट में शिमला में 3 कॉलोनीज़ हैं। हमने वहाँ जहाँ 50 लाख का बजट था, वहाँ 1 करोड़ 50 लाख का बजट मैंने लिया, 3 गुना। और
हाँ, और धर्मशाला को हमारे प्रधान साहब बोले 20 लाख धर्मशाला को मिला है। तो और 20 लाख बजट मिलना नहीं है जो मैडम कह रहे थे अभी हमारे ऑफिस में वो प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है मीडिया के को ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगी, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो हमारे HOD है, मैंने खुद पहले मैंने एक मकान का दौरा किया। शिमला में लगभग 150-200 मकान है, मैंने खुद दौरा किया और मैंने देखा कहाँ कमियाँ हैं। और जब मैं दूसरी बार 5 दिनों बाद दौरे में आया तो वो कमियाँ खुद ही ठीक हो गई थी। मेरे जाने बोलने देखा ही मैंने ये कमियाँ हैं। और उसके बाद मैं अपने HOD को मैं चपरासी के मकान में भी लेकर गया हूँ। और आपको खुशी होगी कि मैडम बोल रहे थे कि यहाँ मकान ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ मकान ठीक नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बातों से, क्योंकि मुझे पता है कि एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का आदमी भी इंसान है, उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए। आप बताइए, आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में यहाँ पर गीज़र हैं? बताएं। हमारे शिमला की कॉलोनी में टाइप 1 में भी गीज़र है, टाइप 2 में भी गीज़र है, टाइप 3 में भी गीज़र है, और ये पूरे हिमाचल में लगेंगे, क्योंकि नहाने के लिए गर्म पानी हर एम्प्लॉय को चाहिए होता है। आपके उसमें कबर्ड है, टाइप 1 किचन में कबर्ड नहीं है सर। हमने कबर्ड के लिए स्पेशल अभी हमने शिमला को कंसंट्रेट किया है, क्योंकि समय कम था। नया बजट सेशन आएगा, हम ये पूरे स्टेट में करेंगे। हर मकान में टाइप 1 से लेकर टाइप 3 में कबर्ड लगेंगे, जिसमें अब दाल, चीनी, आटा, चावल रखा जा सके। कबर्ड लग गए हैं। हर मकान की बालकनी को एनक्लोजर लगाया जा रहा है, शीशे लगाए जा रहे हैं, ताकि उसकी बालकनी में हम जैसे बंदरों का आतंक होता है या वो सेफ रहें, धूप में आप अंदर बैठ सके, बालकनी में एनक्लोजर लगाया जा रहा है। आपको खुशी होगी, शिमला में इसके लिए अभी इमीडिएटली उन्होंने बजट सरेंडर कर दिया था। 50 लाख रुपए का शिमला की कॉलोनियों में स्पेशल बजट दिया गया है। और 50 लाख रुपये का बजट ही नहीं दिया गया, कम से कम 30% कॉलोनीज़ में वो लग चुके हैं, एनक्लोजर लग चुके हैं। तो हम इस तरह कॉलोनियों की हालत भी सुधार रहे हैं। और भी बहुत सारे सुधार हम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अवेयरनेस एसोसिएशन का काम ये नहीं है कि हम जो है ये बोले कि हमारी समस्याएं हैं। कुछ हमें जो कमियां हैं, हमारे टॉयलेट्स शिमला की में 35 टॉयलेट मैंने खुद साफ़ किए एम्प्लॉयज़ को। मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं आपको भेज भी सकता हूँ। खुद साफ़ करके ये बताया, और वहाँ मैंने स्टिकर लगा दिया कि मैंने ये टॉयलेट साफ़ किया है। अगर आप लोग इसको साफ़ ना कर सके तो मुझे बुला लेना, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं साफ़ कर लूँगा। और उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि अब वहाँ साफ़ सुथरे टॉयलेट्स मिल रहे हैं। और ऑफिसेज़ में जो हमारे सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 है, वहाँ कोई पता नहीं लगता ग्रेड 1 की चेयर कौन सी है। हमारे ऑफिस मैनुअल में कि एक सुपरटेंडेंट को इतना बड़ा कमरा होना चाहिए, स्पेसिफाइड है कि इतनी साइज़ का कमरा होना चाहिए। तो हमारे पास स्पेस की बेशक कमी होती है, लेकिन जो उच्चाधिकारी है कई बार हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कम मांगते हैं। तो मैंने ये अप्रूव कराया है कि सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए जो हमारा मुख्यालय अलग से कमरा बनेगा, और अलग से उनको ताकि उनको भी इतनी सी नौकरी के में आते हैं, मान सम्मान मिले। हम ये तय करेंगे कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनको भी मान सम्मान मिले। ये भी हमने शिमला में मुख्यालय में काम शुरू हो गया है। तो इस तरह के, और दूसरी अभी हमारा एक डेथ हो गई थी, हम कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं। तो हमने एक अपील मैंने डाली, मैं किसी के से डोनेशन मांगने नहीं गया। हमने लगभग 2 लाख रुपए एक डेथ में कलेक्ट करके एक महिला को दिए हैं। और आपको खुशी होगी कि वो हार्ट अटैक से 32 साल का लड़का, हमारा मित्रदेव जो है सुंदरनगर से, उसकी डेथ हुई। और उसकी 27 साल की वाइफ है और प्रेग्नेंट है, 6 महीने का बच्चा उसके पेट है। मैं कल उसके घर में गया था। हमने उनको 2 लाख रुपए, जो भी लगभग 2 लाख रुपए वहाँ पर दिया, और जिसमें धर्मशाला सर्कल का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि अकेले धर्मशाला सर्कल ने 55,000 रुपये का योगदान दिया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो मेरा काम करने का सर तरीका ये है कि मैंने वहाँ पर जो उनकी महिला थी, मैं इतना भावुक हो गया बीइंग प्रधान। मैंने ये वहाँ उस लेडी को कहा कि अगले जो रक्षाबंधन होगा, उसका पति बेशक चला गया है, लेकिन उस रक्षाबंधन में मैं उससे राखी बंधवाऊंगा और उसकी ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। एक प्रधान तो मैं 3 साल के लिए हूँ। तो हमारी एसोसिएशन इस तरह काम करेगी। उसकी जब तक वो जीवित है, उसका बच्चा जीवित है, जो भी लायबिलिटीज़ होगी हम अपने कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। और मैं अब औरों को भी यही सीख देता हूँ कि अगर कोई आपदा विपदा पड़े तो हम सब साथ हैं। इस तरह के काम हम कर रहे हैं।